नमस्कार, नवदीप संदेश के साथ आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवदीप संदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। खबर कुशीनगर से है, जहां 3 दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया है। महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में पारंपरिक बौद्ध वंदना के साथ उद्घाटन हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि कुशीनगर को वैश्विक बौद्ध एवं सांस्कृतिक केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। मंगलवार से जनपद कुशीनगर में प्रारंभ हो रहे 3 दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव कुशीनगर 2026 का शुभारंभ माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शुभारंभ किया। शुभारंभ महापरिनिर्वाण मुख्य मंदिर परिसर में पारंपरिक बौद्ध वंदना के साथ किया गया, जहां देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षु, उपासक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों एवं बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में जिला अधिकारी एवं पूरा प्रशासन विशेष रूप से सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत ही पवित्र एवं पावन है, जो आज से पहले नहीं आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि हम सब विभिन्न रूपों में इस दुनिया में आकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कोई इतिहास बनाता है तथा कोई इतिहास बन जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि इस पावन पवित्र निर्माण स्थल में को वैश्विक पहचान मिले। यह सपना पहली बार किसी जिला अधिकारी ने देखा है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार से काशी तमिल संगम के नाम से कार्यक्रम वाराणसी में कराया, जिससे दक्षिण भारत के लोग आकर यहाँ की संस्कृति से जुड़े। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज महावीर जी की जयंती भी है। उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर जिला अधिकारी ने बुद्धिज्म एवं जैनिज्म का संगम का भी कार्यक्रम रखा है। यह एक पवित्र विचार है, जो भारतीय संस्कृति एवं संस्कार के संगम में मिलकर पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कुशीनगर प्रशासन एवं सभी जनप्रतिनिधि गण मिलकर भारतीय संस्कृति संस्कार के संवर्धन में एक है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मित्रों से बेहतर संस्कृति हमारे बुद्धिज्म एवं जैनिज्म की है। उन्होंने कहा कि इस परिवार को मजबूत एवं एक करने की पहल आज कुशीनगर जनपद से हो रही है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से एवं उत्साहवर्धन से जिला अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय आयोजन में विचार एवं मंथन होगा, जिससे बहुत सी चीज निकल कर आएंगे जो देश एवं विश्व के लिए उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य है क्रॉस नेशनल शोध का निर्माण करना, आधारभूत संबंधों का दस्तावेजीकरण करना, जो आने वाली पीढ़ी को हमारी सभ्यता से पहचान करावेगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को हमेशा यह संदेश दिया है कि युद्ध से दुनिया को शांति नहीं मिलती है, बुद्ध से मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने कई देशों में इस बात को कहा है। कम हुए वैसे कुशीनगर के जिलाधिकारी ने आज भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक करके जो एक बेहतर काम किया है, इससे निसंदेह भारतीय संस्कार संस्कृति का संवर्धन होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। जल जीवन मिशन तो ये क्षेत्र के ग्रामीणों अंतर्राष्ट्रीय नहीं बौद्ध कॉन्क्लेव साबित होती नजर आ रही है। कुशीनगर को विश्व पटल पर मजबूत स्थान दिलाने में भी कामयाब होगा। समेत दर्जनों गांवों हम योजना की जो मंथन चलेगा, लगभग 300 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। में योजना उनके विचार आएंगे। खर्च दिखा दिए गए, बौद्ध और जैन और हिंदू धर्म के बहुत सारे विषय यहाँ पर आएंगे और सब मिलकर के एक मजबूत संस्कृति, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में भूमिका का निर्वहन करेंगे, विश्व कल्याण की कामना करेंगे। मैं समझता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पहले ही कहा था कि यह देश युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का है। में आक्रोश व्याप्त है और वे इसे खुलेआम भ्रष्टाचार बुद्ध का है, लापरवाही ये समय बता रहे हैं। युद्ध का नहीं बुद्ध का है। और मैं कह सकता हूं गर्व के साथ, आज दुनिया में भारत मजबूती के साथ मध्यम मार्ग से चलते हुए ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उत्तरोत्तर, चाहे हमारी जीडीपी हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारी विरासत हो, चाहे हमारा विकास हो, आज दुनिया में सबसे ऊंचाई पर दिखाई देता है। दुनिया के राष्ट्र युद्ध में व्यस्त हैं और हमारा राष्ट्र तेजी के साथ विकास भी और विरासत को लेकर के ऊंचाइयां छू रहा है। इस पर मुझे गर्व है। यही बुद्धिज्म सिखाता है, यही जैनिज्म सिखाता है, यही हिंदुज्म सिखाता है। हम सब मिलकर के मजबूत राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में इसी भांति आगे बढ़ते रहेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव विश्व स्तर पर हमारी पहचान बनाने में कामयाब होगा। बहुत सारे लोगों के
जो बातें आएंगी, मंथन होगा, चिंतन होगा, उससे बहुत सारी चीजें निकलेंगी। उस आधार पे हम इस कुशीनगर को, इस उत्तर प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। खबर कुशीनगर से है, जहां यज्ञ समिति राजापाकड़ धाम की क्रिकेट समिति के तत्वावधान में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय श्री अंजनी सुत रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज रोमांच व जोश से भरे मुकाबलों के साथ हुआ। पहले ही दिन खेले गए दोनों क्वार्टर फाइनल मैचों में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांच से भर दिया। बभनौली व पगरा की टीमों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। उद्घाटन मैच में अजयनगर 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया, लेकिन बभनौली 11 के बल्लेबाजों ने संयमित शुरुआत करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 7 विकेट पर 42 रन खड़े कर दिए। न्यूटन की 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने टीम को मजबूत आधार दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अजयनगर की टीम दबाव में दिखी व निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 38 रन ही बना सकी। इस तरह बभनौली ने 4 रन की रोमांचक जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। न्यूटन को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में पगरा पडरी की टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए जेएमडी क्रिकेट क्लब राजापाकड़ की टीम 6 ओवर में 7 विकेट पर 36 रन ही बना सकी। जवाब में उतरी पगरा की टीम ने मंटू के 16 व जफरुद्दीन के 12 रनों की बदौलत मात्र 4.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मंटू को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेवी डा आनंद यादव व प्रधान प्रतिनिधि सिकंदर शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मृत्युंजय सिंह मोनू ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। हरीश यादव व ओंकार यादव ने अंपायरिंग, राजन सिंह व विशाल तिवारी ने कमेंट्री की, जबकि संदीप उर्फ भोलू यादव स्कोरर रहे। आयोजन समिति के अंशुमान मिश्र उर्फ साहब, रवि वर्मा, अनूप गोंड, डब्लू मिश्र, ओम प्रकाश कुशवाहा, हरिओम गुप्ता, राजन कुशवाहा, राकेश गुप्ता, राजन यादव, विशाल यादव, सोनू, यश यादव, अमित यादव, पीयूष यादव आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोवर्धन खंड की गिरधर मिलन शाखा द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। स्वयंसेवक हर सप्ताह साप्ताहिक मिलन के बाद पवित्र कुंडों की सफाई कर समाज को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। अभियान की शुरुआत आन्योर स्थित पौराणिक गोविंद कुंड से की गई है। यहाँ स्वयंसेवक सुबह 6 से 9 बजे तक नियमित रूप से कुंड और आसपास के क्षेत्र की सफाई में जुटे रहते हैं, जिससे स्थल को स्वच्छ और आकर्षक बनाया जा सके। इस अभियान में खंड कार्यवाह भानु पाराशर, श्याम सुंदर, अधिवक्ता भानु भारद्वाज, राम पुरोहित, धर्म जागरण संयोजन के खंड प्रचारक अमित, हेमंत वैद्य, पवन मुखिया, दाऊजी सहित अन्य स्वयंसेवक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं धैर्य, लक्ष्य, कृष्ण समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। खंड कार्यवाह भानु पाराशर ने बताया कि यह पहल केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि गोविंद कुंड को एक आदर्श तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पवित्र वातावरण मिल सके। अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों की बढ़ती भागीदारी इसकी खास पहचान बन गई है, जो समाज में सेवा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दे रही है। गिरधर मिलन शाखा का यह प्रयास क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही लोगों को प्रेरित भी कर रहा है।